तोशा खाने की चीजों की तस्वीरें किसने खींची, किसको भेजी? इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को गुस्सा आ गया। मुबैना ऑडियो सामने आ गई। पहले अपने शौहर इमरान खान के उस वक्त के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम खान से तफ्तीश की। पूछा मेरे पास जो चीजें आ रही हैं उनकी तस्वीर क्यों बनाई? इनाम खान ने इनकार किया तो फिर फोन होल्ड करवाया और दूसरे मुलाजिम को भी सुना दी कि किसने कहा था आपसे, कौन सा सबूत चाहिए आपको? मुझसे पूछा पहले। आप लोगों ने घर में तमाशा लगाया हुआ है। फिर इनाम खान को घर के अंदर दाखिल न होने का हुक्म दिया और गुस्से में फोन पटक दिया। इनाम खान ने मान लिया कि यह वाकया हुआ था। हुकूमत का इल्जाम है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाने से अरबों रुपए के तोहफे सस्ते खरीदे, महंगे बेचकर माल बनाया। जियो न्यूज मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल लेने के लिए बुशरा बीबी से राब्ता कर रहा है। बुशरा बीबी या उनका तर्जुमान जब चाहे उनके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। इमरान खान ने अरबों के तोहफे लाखों में खरीदे, हाथ की रसीदें बनाई, नामुकम्मल तफसीलात दी। इमरान को तोहफे में मिले 3 ज्वेलरी सेट्स की कीमत 5 अरब रुपए है। ये तहफ़ तोशा खाना में कभी जमा ही नहीं कराए गए। 45 करोड़ का ज्वेलरी सेट 5 लाख रुपए में खरीदा। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारर नए दावों के साथ सामने आ गए। कहा वजीर आजम हाउस को करोड़ों अरबों रुपए कमाने का अड्डा बना दिया गया। इमरान खान और उनकी अहलिया इंतजार करते थे कि कोई तोहफा मौसूल हो। इंक्वायरी चल रही है। अरबों रुपए के तोहफे बेचे गए हैं। जो सरकारी अफसरान मुलविस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ को जो तहफ़ मिले वो उन्होंने वजीर आजम हाउस की राहदारियों में लगा दिए। इमरान खान को तहफ़ की असल मालियत जांचने के लिए माहिरीन बुलवाने का भी चैलेंज। जो तमाम ऑडियोज आ रही हैं ये एक्चुअली इसमें कट पेस्ट किए गए हैं, टोटे जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसी ऑडियो वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। जितनी ऑडियोज आ रही हैं सब कट पेस्ट हैं, किसी को बैकग्राउंड नहीं मालूम। जो समझते हैं इस तरह की ऑडियो से इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का आज सामने आने वाली ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कल असेंबलीज की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। असेंबलियाँ तहलील करने से सियासी अमल आगे बढ़ेगा, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान की मईशत मुसलसल गिरती जा रही है। वजीर खारजा के दौरों पर 2.25 अरब रुपए खर्च किए गए। इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ने की तारीख कल देनी है। आज मोनिस इलाही की इमरान खान को दलील सामने आ गई। मुलाकातों में इमरान खान से कहा कि असेंबलियों की तहलील के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। असेंबलियां जल्द तोड़ने से पीडीएम की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। वैसे जब आप कहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे, लेकिन हल्कों में तरक्याती काम जारी हैं। अरकान की अक्सरियत भी यही चाहती है कि फिलहाल असेंबलियां ना तोड़ी जाएं, फिर हतमी फैसला आपका होगा। ज़राए के मुताबिक काफ लीग इंतखाबात में भी अपनी अलग शनाख्त के साथ तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहती है। सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने और साबिक पीटीआई हुकूमत की माशी खामियां सामने लाने का फैसला। वज़ीर आज़म की वज़रा और मावनीन को पिछली हुकूमत की कोताहियां और हुकूमती मौक़िफ़ उजागर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ वज़ारतों को बड़ा अवामी रिलीफ पैकेज बनाने की भी हिदायत की। कहा पिछली हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। मुख्तलिफ वज़ारतें रिलीफ पैकेज बनाए, नौजवान को रोज़गार देना है, गैस बिजली के बिलों में रिलीफ देना है। मुआशी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था और हम बिल्कुल बेबस थे। जनरल बाजवा फैसला करते थे कि नैब ने किसे कितना दबाना है और किसे छोड़ना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का एक बार फिर बतौर वजीर आजम बेबस होने का एतराफ। वुकला से खिताब में कहा कि एक एक करके करप्शन में मुलविस बड़े बड़े नाम बरी हो रहे हैं।
उनके दौर में इन करप्ट अफराद के खिलाफ केसेस मुकम्मल थे, लेकिन नैब को काम करने नहीं दिया जाता था। जनरल बाजवा ने इन सबको NRO 2 दिया। इमरान खान ने कहा कि उनसे भी NRO देने का कहा गया, लेकिन वो समझते हैं कि करप्ट लोगों को NRO देना मुल्क से गद्दारी है। मुल्क में कोई मुकद्दस नहीं, सबको कानून के ताबे होना चाहिए। पाकिस्तान में कानून नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। सहाफ़ी और कॉलम निगारों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने उनके साथ ही नहीं, मुल्क के साथ संगीन मजाक किया। नई फौजी क़यादत से उम्मीद है कि वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगी। इमरान खान हुकूमत में आने से पहले कहते रहे हैं कि अगर इख्तियारात न मिले तो वो हुकूमत नहीं लेंगे। जनरल बाजवा, जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतामिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, इन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे। इमरान खान अपनी वजारत उस्मा में जिनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते थे। जब इनकी हुकूमत खत्म हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, इसने इनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की। अब इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर इनकी हुकूमत खत्म होते वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। इमरान खान कल असेंबली तोड़ने का ऐलान करेंगे या कोई तारीख देंगे? सहाफियों के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा जो होगा कल आपके सामने आ जाएगा। बोले वज़ीर आला पंजाब ने मैंडेट दे दिया है कि इमरान जब चाहें असेंबली तोड़ने का हुक्म दें, परवेज इलाही अमल दरामद करेंगे। इमरान खान कल लाहौर के इज्तिमा में अपना लाहे अमल देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब असेंबली से मुतालिक इमरान खान का हतमी फैसला होगा। मईशत संभालने का दावा करने वाले आवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। मोनस इलाही का इमरान खान से पंजाब असेंबली तोड़ने से पहले मुस्तकबिल की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ कहते हैं इमरान खान असेंबली तोड़ने से मुतालिक कल भी जो फैसला करेंगे उस पर वज़रा और अरकान असेंबली सर तस्लीम खम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इमरान खान की अमानत है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि इमरान खान ने तोशा खाना से जो भी चीज़ ली पैसे देकर ली। ये सब तहाइफ इमरान खान ने अपने असासों में जाहिर भी किए। जबकि जरदारी ने तोशा खाना से BMW गाड़ी, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज गाड़ी ली। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर जितने भी प्लॉट मिले वो उन्होंने शौकत खानम अस्पताल को दे दिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने बुशरा बीबी की नई ऑडियो लीक पर तबसरा करते हुए कहा है कि ये धोखेबाजों और चोरों का एक इंतहाई तरबियत याफ्ता गिरोह है। सोशल मीडिया पर मरियम ने अपना तबसरा इस खबर के साथ शेयर किया जिसमें बुशरा बीबी तोशा खाने की तस्वीरें बनाने वाले अपने मुलाजिम पर बरहम हो रही हैं। पाकिस्तान रूस से रियायती कीमत पर तेल लेने की डील कर रहा है या नहीं? नून लीग के वजीर की हाँ, पीपल्स पार्टी के वजीर की ना। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के बयानात में खुला तजाद। बिलावल की तरदीद के बावजूद मुसद्दिक मलिक अपनी बात पर कायम। कहते हैं रूस से खाम तेल, डीजल और पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। बिलावल की बात इस हद तक दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान को रूस से तेल नहीं मिल रहा। रूस के साथ जो मामला तय हुए हैं उनकी तफसीलात वजारत खारिजा को फराहम करेंगे ताकि कोई इबाहम न रहे। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि रूस से रियायती कीमत पर तेल खरीदना तो दूर, हम कोशिश भी नहीं कर रहे। PTI हुकूमत की रूस के साथ सस्ते तेल पर बातचीत हो चुकी थी, दस्तावेजात मौजूद हैं। PTI के साबिक विफाकी वजीर हमाद अजहर का दावा, कहा आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई हैं। अब रूस से तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% पर आ चुकी। खाम माल के लिए LCs नहीं खुल रही, मुल्क तकनीकी तौर पर डिफॉल्ट कर चुका। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के बायस मईशत सुकड़ रही है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने पड़ेंगे। ये जिस गड्ढे में गिरे हैं इसके लिए रेस्क्यू प्लान चाहिए। हुकूमत ने पेट्रोल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर 10 रुपये कमी कर दी। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपये कमी कर दी गई। हुकूमत ने 1 लीटर डीजल पर लेवी 5 रुपये बढ़ाकर 25 से 30 रुपये कर दी। 1 लीटर मिट्टी के तेल पर लेवी 6 रुपये बढ़ाकर 7 रुपये 1 पैसे से 13 रुपये 10 पैसे कर दी गई। 1 लीटर पेट्रोल पर 50 रुपये लेवी पहले ही वसूल की जा रही है। 1 लीटर डीजल ऑयल पर लेवी 90 पैसे बढ़ाकर 16 रुपये 29 पैसे कर दी गई।
फौज से कबल वक्त रिटायरमेंट लेने वाले साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को चकवाल में PTI की मकामी क़यादत ने अमली सियासत में आने की दावत दे दी। दावत चकवाल में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फार्म हाउस पर तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत ने मुलाकात के दौरान दी। फैज़ हमीद ने इस पेशकश पर PTI की मकामी क़यादत का सीने पर हाथ रखकर शुक्रिया अदा किया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक DGI का कहना है कि सियासत में उनकी शमूलियत से मुताल्लिक बातें बिल्कुल गलत हैं। वो कभी सियासत या तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। इमरान खान जिद छोड़े, असम्बली में आए, जमहूरी अमल में हिस्सा लें। ये वक्त दहशतगर्दी, महंगाई, लाकानूनियत से लड़ने का है। एक दूसरे की शक्ल जितनी मर्जी नापसंद हो, मिलकर बैठना पड़ेगा। वज़ीर रेलवे साद रफ़ी की PTI को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कसूर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, उन्हें चाहिए कि लोगों की खिदमत करें, काम करें। जब इलेक्शन का वक्त आए तब मुकाबला करें। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान ने अपने खिताब में कहा कि पिछली हुकूमत में सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बने। सारे मुकदमों की हकीकत अब कौम के सामने आ रही है। शेखुपुरा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान नियाज़ी आज मकफ़ात अमल का शिकार हैं, आज भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। साइफर और साजिश की बातें करने वाला इमरान खान अब अमेरिका से ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका में इमरान खान के लिए लॉबिंग की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में मीडिया से बातचीत। कहा डेरा इस्माइल खान जल्द तिजारत का जंक्शन बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलाके के लिए इसी माह मनसूबों का ऐलान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डेरा इस्माइल खान से साबिक MPA हफीजुल्लाह अलीज़ई और समीउल्लाह अलीज़ई ने JUFA में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा है कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का बिल नोट लिखकर वापस भेज देंगे। KP असम्बली ने रवा हफ्ते ही बिल पास किया है जिसमें 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर का हर इस्तेमाल कानूनी करार दे दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर जनवरी 2019 से मार्च 2022 के दौरान 43 करोड़ 44 लाख रुपए के अखराजात आए। इमरान खान ने सरसरी में हेलीकॉप्टर पर 1,500 से ज़ायद VVIP मिशन मुकम्मल किए। तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय वजीर खारजा को करारा जवाब। कहा भारत को बताना चाहता हूँ उसामा बिन लादेन तो मर चुका मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वजीर आजम बन चुका है। हुकूमत गांधी की नहीं गांधी जी के कातिल के नजरियात पर यकीन रखती है, हिटलर से मुतासिर है। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात। सलामती काउंसिल में कश्मीर का मसला उठाने पर भारतीय वजीर खारजा ने सिख्पा होकर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए थे। माजी में गुजरात के बदतरीन मुस्लिम कुश फसादात मोदी की वजारत आला के दौर में ही हुए जिनमें 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और अमरीकी हुकूमत ने मोदी के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। चमन वाक़े पर अफगान नाज़िमुल उमूर वज़ारत ख़ारिजा में तलब। पाकिस्तान की अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फ़रीक़ैन की जिम्मेदारी है। चमन में फायरिंग के वाक़यात की तकरार रोकना ज़रूरी है। पाक अफगान सरहद पर बाब दोस्ती मामूल की तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया। 2 तरफ़ा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त जारी। गुज़िश्ता रोज़ चमन में पाक अफगान सरहद पर अफगान फोर्सेस की शहरी इलाकों पर गोलाबारी से 1 शहरी शहीद और 20 अफराद जख्मी हुए थे। फौजी क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। इस्लामाबाद की अदालत में आज़म स्वाति की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला एक बार फिर मौखिर। नए तैनात होने वाले जज आज़म खान ने अब तक बतौर स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद का चार्ज नहीं संभाला। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। आज भी सेनेट में PTI के सेनेटर्स का एहतजाज। आज़म स्वाति के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA में पेश। सवालनामा दिया गया। सुलेमान शहबाज ने सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं। मज़हब के मामलात किसी फ़र्द के हाथों में नहीं दिए जा सकते। इन मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने लेटना नहीं चाहिए।
मजहब से मुतालिक हर केस का ताल्लुक रियासत से होता है। मजहब के मामलात रियासती मशीनरी को एहतियात से देखने चाहिए। तौहीन मजहब के मुलजिम की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायद ईसा के रिमार्क्स। कहा, मजहब से मुतालिक एक केस में ट्रायल कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद की लेकिन दफात आयद ही नहीं की। मुलजिम पर मतनाज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का इल्ज़ाम है। पोस्ट अरबी में है लेकिन तफ्तीश से साबित नहीं होता कि शिकायत गुजार अरबी जानता है या नहीं। जब मुलजिम को पता ही नहीं कि उसने क्या जुर्म किया है तो अपना मुकदमा कैसे लड़ेगा। अदालत ने 1 लाख रुपए मशलके के एवज मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ कराची टेस्ट करियर का आखिरी टेस्ट होगा। अजहर अली रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए आबदीदा हो गए। डोमेस्टिक क्रिकेट जारी रखने का फैसला। अजहर अली ने पाकिस्तान के लिए 96 टेस्ट मैचेस में 42.49 की औसत से 7,097 रन बना रखे हैं, जिसमें 19 सेंचुरीज 35 टेस्ट सेंचुरी शामिल हैं। करियर बेस्ट परफॉर्मेंस 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 302 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स है। सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 बरस मुकम्मल। माओ का गम आज भी ताज़ा, आंसू रवा, दिल उदास। शहीद सैफुल्लाह नूरुल्लाह की बहन का कहना है कि डॉक्टर बनकर वाज़ेह कर दिया कि कौम इल्म के हुसूल में पीछे नहीं हटेगी। मुल्तान, फैसलाबाद, पाराचनार, खैरपुर और मटियारी समेत मुल्क के कई शहरों में सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की 8वीं बरसी के मौके पर दुआया तकरीबात और रैलियाँ। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इन दुश्मनों ने बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। सानहे में बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। हमले में मुलविस 6 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके सजाए मौत सुनाई गई थी। सकूत ढाका को 51 बरस बीत गए। मकार दुश्मन भारत की साजिश से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुआ। आम इंतखाबात में अवामी लीग को अक्सरियत मिली लेकिन इंतकाल इक़्तिदार नहीं हुआ, जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी बढ़ा और बिलाखिर मुल्क दो लख्त हो गया। सूरत हाल से भारत ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया। भारतीय फ़ौज ने तंजीम मुक्ति बाहिनी के 2 लाख शिद्दत पसंद तैयार किए। मुक्ति बाहिनी की गोरिल्ला कार्रवाइयों के खिलाफ पाक फ़ौज ने 26 मार्च 1971 को ऑपरेशन शुरू किया। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा, तहरीक अदम एतमाद के वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ख़त्म नहीं हुई थी। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो हमने खुद भी मैनेज किया, कुछ गुड़ बाहर से भी डाला गया। उन्होंने कहा कि जो कुछ पीटीआई के दौर में हुआ वही कुछ अब हो रहा है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पाक अफगान सरहद की सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कौमी सलामती कमेटी का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। अगवार भत्ताखोरी फिर शुरू हो गई। असम्बली तहलील करके निगरान हुकूमत बनी तो सूरत हाल मजीद कशीदा हो जाएगी। लाहौर कलंदर्स का वफ़द जामिया NED के वाइस चांसलर की दावत पर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। तलबा और तालिबात ने कप्तान शाहीन आफरीदी और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का शानदार इस्तकबाल किया, सवालात भी पूछे। बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर पाकिस्तानी डिज़ाइनर की परिस्तार हो गए। मोहसिन नवीद रांझा के हसीन रूसी मलबूसात के फोटोशूट ने धूम मचा दी। जानवी कहती हैं कि इतने खूबसूरत लिबास पहनकर खुद पर तारीख की किसी शहजादी का सा गुमा होता है।